अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों, पूरी क्लास प्रॉफिट लॉस का मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, मतलब कोई चीज 100% में खरीदी है, 10% के लाभ पर बेच रहा है, 110% में बेच रहे हैं। यदि वह इसे 10% कम पर खरीदता, मतलब 90% में खरीदता और 24 रुपए कम में बेचता, तो उसे 20% का लाभ होता। अब उसे 20% का लाभ होता तो 90 का 20% निकाला हमने 18, तो 90 में 18 जोड़ो, 108% में बेच रहा है वो। पहले 110% में बेच रहा था, अब 108% में बेच रहा है, तो मैं बोलूंगा पहले से 2% कम में बेच रहा है। और कितने रुपए कम में बेच रहा है? 24 रुपए कम में बेच रहा है। 2% की वैल्यू 24 कितने गुना? 12 गुना। तो 100 का 12 गुना कर लूंगा, 1200 आंसर आ जाएगा। 1200 आंसर आ जाएगा। अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन। और आज वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके सबसे ज्यादा एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। दो वस्तुओं से प्रत्येक को 199 रुपए में बेच रहा है। बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य। दो वस्तुएं प्रत्येक को 199 रुपए में बेच रहे हैं, प्रत्येक को 199 रुपए में बेच रहे हैं, प्रत्येक को 199 में बेच रहे हैं। प्रत्येक को मतलब पहले को भी 199 रुपए में बेच रहे हैं, दूसरे को भी 199 में बेच रहे हैं, तो मतलब दोनों का विक्रय मूल्य समान है। पहली पर 10% लाभ और दूसरी पर 10% हानि। वो कहला है कि पहली वस्तु पर प्रॉफिट 10% और लॉस भी 10%, मतलब प्रॉफिट लॉस भी बराबर है। दो वस्तुओं का प्रॉफिट 10% और लॉस भी 10%, मतलब पहली को 10% लाभ, दूसरी को 10% लाभ। पहली को 10% लाभ पर बेच रहे हैं, दूसरी को 10% लाभ पर बेच रहे हैं। पूरे सौदे में होने वाला लाभ या हानि। कभी भी एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाए कि अगर दोस्तों विक्रय मूल्य समान है और प्रॉफिट और लॉस भी समान है, विक्रय मूल्य समान है, प्रॉफिट और लॉस भी समान है, तो इस कंडीशन पर हमेशा लॉस होता है, हमेशा लॉस होता है। और लॉस परसेंटेज कैसे निकालोगे? प्रॉफिट और लॉस का गुणा करके 100 का भाग लगा दो। ये आपको ये इस फॉर्मूले से करना है। प्रॉफिट और लॉस का गुणा करके 100 का भाग लगा दो। प्रॉफिट 10, लॉस 10, नीचे 100, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो, एक का एक से गुणा करूंगा तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि मुझे 1% की हानि हो गई। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि मुझे 1% की हानि हो गई रे बाबा, 1% की हानि। जब विक्रय मूल्य समान हो, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज समान हो, तो आप क्या करोगे? इस सौदे में हमेशा हानि होगी। इन दोनों का गुणा करके 100 का भाग लगा दोगे। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो, तो हम बोल सकते हैं कि 1% की हानि हो गई। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि बाबू हमें 1% की हानि हो गई। चलो पूरी क्लास। दो वस्तु में से प्रत्येक को 233.5 में बेचने पर पहली पर 20% लाभ, दूसरी पर 20% हानि होती है। पूरे सौदे में होने वाला लाभ। प्रत्येक को 233.5 में बेच रहे हैं। बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य समान है, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज समान है। तो इस केस में हमेशा लॉस होगा। 20 इंटू 20/100, इस केस में कितना होगा? 4% का लॉस हो जाएगा। तो इस केस में मैं बोलूंगा कि 4% का लॉस हो जाएगा, 4% का लॉस हो जाएगा। आराम से बोल सकता हूं कि 4% का लॉस हो जाएगा। अब तुरंत बताना कि अगर ये 30-30 होता तो जल्दी से बताओ कि मेरा क्या आंसर होता। 30-30, 9, 9, 4, 4, जल्दी से बताओ। अगर दोनों साइड 30-30 होता तो मेरा क्या आंसर बनता? पूरी क्लास जल्दी से जवाब दीजिएगा। अगर दोनों साइड 30-30 होता, अगर रेगुलर 9 बजे वाली क्लास ले रहे हो तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पढ़े होंगे, गारंटी के संग कह रहा हूं। और यहां पर भी रिवीजन हो गया होगा अच्छा खासा। और जो पहली बार पढ़ रहे होंगे वो पहली बार पढ़ रहे होंगे, दूसरी तीसरी बात आप भूल जाओगे यार। 9 बजे वाली क्लास ज्वाइन कर लो मेरे प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है 9 बजे वाली। जान है वो 9 बजे वाली क्लास, बार बार बोल रहा हूँ। तो 30 इंटू 30/100, तो मैं बोलूंगा 30 इंटू 30/100, तो मैं आराम से बोल सकता हूं कि हमें 9% की लॉस हो गया। 9% का लॉस हो गया, हानि लिखनी है, 9% का लॉस। अब मुझे बताओ, अगर एसपी समान है, एसपी समान का मतलब विक्रय मूल्य सेम है, 20% पहली वस्तु पर 20% प्रॉफिट, सेकंड वस्तु पर 20% लॉस,
कुल हानि प्रतिशत बताओ, कुल हानि प्रतिशत, तुरंत बताओ कुल हानि प्रतिशत, कुल हानि प्रतिशत, कुल हानि प्रतिशत बताओ, कुल हानि प्रतिशत। कुल हानि प्रतिशत पहली वस्तु पर 20% का प्रॉफिट, दूसरी वस्तु पर 20% का लॉस, कुल हानि प्रतिशत बताओ। तो आप कहोगे 20 इंटू 20/100, 4% की हानि। अच्छा, प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताओ, प्रत्येक का विक्रय मूल्य परसेंटेज में बताना, प्रत्येक का विक्रय मूल्य परसेंटेज में बताओ, प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताना परसेंटेज, प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताना परसेंटेज में। प्रत्येक का विक्रय मूल्य परसेंटेज में बताना। अगर आप ये बता दो तो मैं आपको मान जाऊं कि आप भाई साहब दिमाग वाले इंसान हो। ये तो आपने सही बता दिया, 4% का लॉस हो गया कुल। अगर मैं बताऊं कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा, 40। अब यहां गड़बड़ घोटाला है, यहां गड़बड़ घोटाला है। अच्छा देखो, कुल हानि प्रतिशत कितनी है, 4%। कुल कुल में मतलब दोनों चीजें शामिल हो गई, पहली वस्तु शामिल हो गई, सेकंड वस्तु शामिल हो गई, है ना। उसने कहा कोई कुल हानि हो रही है 4% की, मतलब कुल क्रय मूल्य 100%, तो कुल विक्रय मूल्य होगा 96%। क्रय मूल्य 100%, कुल विक्रय मूल्य होगा 96%। कुल क्रय मूल्य है 100%, विक्रय मूल्य होगा 96%। ये तो कुल दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। मैंने कहा विक्रय मूल्य भी सेम है, विक्रय मूल्य समान है। अगर मैं कहूं कि विक्रय मूल्य भी समान है ना, तो इन दोनों का विक्रय मूल्य समान है ना, विक्रय मूल्य समान है ना, तो 96% को दो भागों में बांट दो, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य आ जाएगा। 96 को दो भागों में बांटूंगा, 48% और 48%, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य बनेगा 48%। बहुत गहनता की बात थी ये, गहनता की बात, गहनता की बात है ये, गहनता की बात, ये गहनता की बात है बड़ी। 96% टोटल विक्रय मूल्य है, मुझे एक का विक्रय मूल्य चाहिए, तो 96 में दो का भाग लगेगा, 48%। बड़ी गहनता की बात है। चलो अब बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कराता हूं इसी कैटेगरी का, मेरे प्यारे साथियों, बड़े ध्यान से सीखना, बड़ा मजा आएगा। चलो बहुत प्यारा सा सवाल है। यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य 2400 रुपए प्रति वस्तु है, मतलब विक्रय मूल्य समान है, प्रति वस्तु विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है, तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि भैया विक्रय मूल्य समान है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य 2400 रुपए प्रति वस्तु है, तो मतलब विक्रय मूल्य समान है। पहली वस्तु को 20% लाभ, दूसरी वस्तु को 20% हानि, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी समान है, तो कुल लाभ अथवा हानि। अगर आपसे यह पूछा जाता कि कुल हानि प्रतिशत कितना है, तो जल्दी से बताओ मैं क्या जवाब देता। आप आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, या तो कुल हानि प्रतिशत पूछा जाएगा या कुल हानि पूछा जाएगा। अब मुझे बताओ कुल हानि प्रतिशत कितना होता है, पहले पहले मुझे इस चीज का जवाब दो कि कुल हानि प्रतिशत कितना होता। मुझे मुझे जवाब दो, मुझे जवाब दो, मुझे जवाब दो, क्योंकि बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य 2400 रुपए प्रति वस्तु है, मतलब पहले को भी 2400 में बेचा, दूसरे को भी 2400 में बेचा, पहले को 2400 में बेचा, दूसरे को 2400 में बेचा, पहले को 2400 में बेचा, दूसरे को 2400 में बेचा। पहली वस्तु पर 20% लाभ, दूसरी वस्तु पर 20% हानि, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज भी बराबर है। अब इसमें पूछा है कुल अथवा हानि ज्ञात करें, रुपए परसेंटेज वाला नहीं पूछा। अगर कुल हानि प्रतिशत पूछा जाता 20 इंटू 20/100, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो, तो मैं 4% आंसर दे देता। अगर ऑप्शन ये होते 4% हानि, बी ऑप्शन 4% लाभ, 2% हानि, 2% लाभ, तो मैं ये वाला आंसर दे देता 4% हानि।
मुझे इस वाला आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं है। वो तो कह रहा है कि कुल हानि बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, वैल्यू, इस परसेंटेज की वैल्यू बताओ, मतलब कुल हानि रुपए वाला बताओ, रुपए वाला, या तो परसेंटेज वाला पूछ लेगा या मतलब वैल्यू पूछ लेगा। अब मुझे 4% की वैल्यू निकालनी है। अच्छा बताओ प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा, जल्दी से बताओ प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब ये तुम्हें जवाब देना है। अगर मैं कुल मुझे 4% की हानि हो रही है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा, जल्दी से बताओ, परसेंटेज में बताना प्रत्येक का विक्रय मूल्य, जल्दी से बताओ। अगर मैं पूछूं कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, परसेंटेज में बताओ प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब ये आपको बताना है, ये गहनता की बात है, ये गहनता की बात है, गहनता की बात है, ये गहनता की बात है, गहनता। और इस गहनता को समझ गए, अच्छे अच्छे नहीं समझ पाते। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य परसेंटेज में बताओ, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य परसेंटेज में बताओ। हमें जो मैं पूछूं उस चीज का जवाब दो। 600 600 700 800 ये मैं पूछ रहा हूं क्या, मैंने पूछा कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य परसेंटेज में बता दो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। वो तुम पे जवाब नहीं दिया जा रहा, फिर यूं करो कि खोपड़िया के ऊपर से जा रहा है। 48% बिल्कुल सही है कि अगर हमें कुल 4% की हानि हो रही है तो 100% विक्रय मूल्य है, तो कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा 96, क्योंकि 100% में से अगर मैं 4% को घटा दूं तो कुल विक्रय मूल्य आ जाएगा 96%, और 96 में 2 का भाग लगा दो, देखो एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 48%, और एक वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है 2400। आहा, गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से, एक वस्तु के विक्रय मूल्य को एक वस्तु के विक्रय मूल्य से, 48% की वैल्यू 2400, 4% की वैल्यू निकालनी है। ये गेम है अद्भुत। 48 को नीचे लेके जाओ, 4 को इंटू में लेके जाओ, 4 से कितनी बार गया बाबू, 12, 12 दूनी 24, तो कुल हानि हो जाएगी 200 रुपए की। क्वेश्चन कैसा लगा ईमानदारी से बताओ। अब बस आप इसके दो, या तो ऐसा परसेंटेज में पूछ लेगा तो 4% हानि देना है, रुपए में पूछ लिया तो 200 आंसर देना है। ये गहनता की बात है, और ये गहनता की बातें तो एप्लीकेशन पे सीखने को मिलेंगी, इसलिए एप्लीकेशन की क्लास बहुत जरूरी है। और रिवीजन कैसे करोगे, रात 9 बजे वाली क्लास में। और क्या बात पता चल पाती है अगर आप केवल यूट्यूब पे आधारित रहते। इसलिए दोनों क्लासों का कॉम्बिनेशन जरूरी है मेरे प्यारे साथियों, एप्लीकेशन का भी और रात को 9 बजे वाली क्लास का भी। मजा आ गया होगा इस क्वेश्चन में। चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। ध्यान इधर दिया करो, एक एक सिद्धांत बिल्कुल अच्छे से बढ़ा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान दो मेरे प्यारे साथियों, एक एक सिद्धांत पे ध्यान दो। उससे पहले मैं बेस बताता हूं, चीजें क्लियर। मजा आ गया होगा इस सवाल में। चलो, दो वस्तुओं को प्रत्येक को 124.25 रुपए में खरीदा जाता है। पहली वस्तु को 10% लाभ, दूसरी पर 10% हानि, उसका कुल लाभ हानि प्रतिशत बताना है। कई लोग बोल रहे होंगे 1% हानि, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 1% हानि नहीं। अगर मैं कहूं कि मेरे प्यारे साथियों विक्रय मूल्य समान है और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी समान है, तो इस केस में हमेशा हानि होती है। और हानि परसेंट कैसे निकालोगे, इन दोनों का गुणा करके 100 का भाग लगाओगे। हानि प्रतिशत कैसे निकालोगे, इन दोनों का गुणा करके 100 का भाग लगाओगे। हानि प्रतिशत कैसे निकालोगे, इन दोनों का गुणा करके 100 का भाग लगाओगे। हानि प्रतिशत कैसे निकालोगे, इन दोनों का गुणा करके 100 का भाग लगाओगे। अगर मैं कहूं थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया कि क्रय मूल्य समान है और प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज समान है, तो इसमें होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ ना हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ ना हानि, ना प्रॉफिट ना लॉस। बहुत प्यारा सा गेम है। दो वस्तुएं प्रत्येक को 124.25 रुपए में खरीदा जाता है, खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य। अब ये दोनों एक जैसे लगते हैं, अब ये वाला केस है तो इसमें आ जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। अब इन दोनों केसों में
मैंने यहां तुरंत बता दिया डिफरेंस। अगर विक्रय मूल्य समान है तब आप लिखते 1% की हानि। अगर यहां लिख देता बेचा जाता है तो मैं लिख देता 1% की हानि, मतलब 10 × 10/100, 10 × 10/100, 1% की हानि लिख देता। अगर यहां पे लिख देता बेचा जाता है, बेचा जाता है, तो मेरा क्या आंसर आ जाता? 10 × 10/100, 1% की हानि। एक शब्द ने अगर यहां पे लिखा है खरीदा जाता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, तो आंसर लिखोगे न लाभ न हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये आंसर लिखोगे। इन दोनों में डिफरेंस करके चलना। कभी कभी ये आप लोगों को बेवकूफ बना देता है एग्जाम में, ऐसा दे देता है और कर याद नहीं है। चलिए ठीक है, ये दोनों चीजें याद रहेंगी। चलो, उम्मीद करता हूं कि ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। पूरी क्लास बिल्कुल शानदार लेवल की ये चीज क्लियर हो गई होगी। बोलो यस और नो। फटाफट फटाफट जल्दी से बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। शानदार चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे प्यारे साथियों। आपकी अप्रैल से 8 दिन 8 मैराथन 20 चैप्टर में कराने जा रहा हूं। अप्रैल से 1 या 2 अप्रैल से ये क्लास स्टार्ट हो जाएंगी मेरे प्यारे साथियों। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है ना। मैं यूट्यूब पर प्रैक्टिस कराऊंगा रात को 9 बजे वाली क्लास में, 1 अप्रैल से, है ना। और मेरे प्यारे साथियों, एक छोटी सी बात मैं बताना जा रहा हूं पूरी क्लास। जिसने भी अभी तक हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का महाभारत बैच नहीं लिया है, 249 रुपए में वो महाभारत बैच ले सकता है। महाभारत प्रैक्टिस सेट, 4 प्रैक्टिस सेट आएंगे आपके, जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग, घर बैठे बैठे, है ना। 5,000 क्वेश्चन फ्लिपकार्ट पर, इसके संग महाभारत बैच आपको फ्री मिलेगा। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाना। व्हाट्सएप चैनल, और ये व्हाट्सएप चैनल है विपुल सर सिगारी मैथ। व्हाट्सएप पे जाएंगे, जहां पे हम लोगों के स्टेटस देखते हैं, वहां पे एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करने के बाद सर्च कर लेना हमारा व्हाट्सएप चैनल विपुल सर सिगारी मैथ, और इन सबसे जुड़ जाना मेरे प्यारे साथियों। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना बहुत जरूरी है।